चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामदानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर के टाउन हॉल में सांसद श्रीकांत शिंदे की अध्यक्षता में शहर के व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 20 व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शतलानी ने बताया कि केबी रोड स्थित 3 व्यापारियों की दुकान को गलत मार्किंग के तहत मामला सामने आया था, जिसमें व्यापारियों को न्याय दिलाने का काम विधायक कुमार एलानी ने किया। एलानी के इस सहायता से प्रभावित होकर व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत और समर्थन किया। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के अध्यक्ष नरेश थारवानी ने भी इस अवसर पर व्यापारियों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि व्यापारियों की जरूरत जहां भी होगी वे अपनी एकता प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारियों के मन में किसी तरह का भी भ्रम नहीं है और वे एक साफ सुथरा और सादा नेता चाहते हैं, न कि दबंग छवि वाले व्यक्ति को। थारवानी ने यह भी कहा कि व्यापारी कभी किसी से लड़ाई नहीं करते। जब सरकार हमारे साथ है तो हमें किसी दबंग व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ थे महायुति के साथ, और इस उल्लासनगर से 54,000 का लीड महायुति को कल्याण लोकसभा में मिला। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि लोकसभा में मैंने देखा कि उल्लासनगर में किस प्रकार से वोटिंग की। रात तक 6 बजने के बाद भी बूथ में लोग थे, 8-8, 9-9 बजे तक लोग जो है अंदर जो है उल्लासनगर वासियों का हमेशा मुझे मिलता रहा है। 3 बार इस उल्लासनगर से, इस कल्याण लोकसभा से आप सभी लोगों ने चुनकर दिया, और उसके बाद इस उल्लासनगर के लिए अलग अलग निर्णय हम लोग ने लिए। उल्लासनगर के रिडेवलपमेंट का विषय हो, उल्लासनगर का रेगुलराइजेशन का विषय हो, उल्लासनगर के सड़कों का विषय हो। सड़कों के लिए बड़े पैमाने पर निधि जो है हम लोग लेके आए। आज आप देख रहे होंगे कि सड़कों का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है पूरे शहर में। उसी के साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, स्ट्रॉन्ग वाटर हो, यूटिलिटी शिफ्टिंग हो, और उसी के साथ में हम लोग उल्लासनगर के लिए कामा में उधर से आया, मैं वहाँ पर एक 200 बेड का अस्पताल हम लोग ने बनाया। फिर उल्लासनगर में एक ESIC हॉस्पिटल, उसका काम भी बहुत बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। वो एक 200 बेड का अस्पताल हमारे शहर में एक ऐड हो जाएगा। फिर उसी के साथ में केबी जो रोड है, केबी रोड, वहाँ पर एक फ्लाईओवर पूरा थ्रू एंड थ्रू, उल्लासनगर से थ्रू एंड थ्रू फ्लाईओवर जो है हम लोग अमरनाथ तक कर रहे हैं। उसी के साथ में उल्लासनगर में मेट्रो, वो भी हम लोग ने अभी मंजूर कराई है। तो उल्लासनगर के लिए जो जो डेवलपमेंट की जरूरत थी वो सब करने की कोशिशें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि उल्लासनगर जो एक छोटा शहर है 13 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके अंदर इतने सालों तक
किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई ये आप सभी को पता है। आपका इस उल्लासनगर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक सहयोग भी है। और इस उल्लासनगर में जैसे ये अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, वैसे ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यापारी रहते हैं। तो ये व्यापारियों का भी शहर है कि ये शहर को आगे लेके जाने में सबसे बड़ा हिस्सा आपका भी है। और आपकी जो जो समस्या है वो समस्या हमेशा जो भी मेरे पास आया है वो समस्याएं उनका सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने निकालने का काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने लोकसभा में सहयोग दिया और पूरी जोरों शोरों से आप सब लोग लग गए थे, उसी तरीके से अभी कुमार अयलानी जी के भी चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में आप सभी को जोरों शोरों से लगना है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने काम किया लोकसभा में, लोकसभा के बाद अभी विधानसभा का चुनाव है। ये 2.5 साल में हमारी महायुति की सरकार ने किस प्रकार से काम किया ये आप सभी को पता है। इतने तेजी से निर्णय मुझे लगता नहीं कि इसके पहले कभी हुए थे, इतने ज्यादा निर्णय मुझे लगता नहीं कि कभी यहाँ पर हुए थे, इतना ज्यादा निधि मुझे लगता नहीं कि इसके पहले कभी हुआ था। तो ये सब काम गए सिर्फ 2, सवा 2, 2.5 साल में हम लोग कर पाए। सब नगर सेवकों को निधि हो वो भी 2.25 साल में हम लोग दे पाए। तो ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड राजनीति करने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में दोनों भी उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर कर रहे थे और रिकॉर्ड तोड़ निर्णय हम लोग ने लिए। कल मैं कोल्हापुर में था, कोल्हापुर में यूडीसीपीआर की बात चली, तो यूडीसीपीआर की बात चली तो कोल्हापुर में भी कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। वहाँ पर आर्किटेक्ट और बिल्डर एसोसिएशन की मीटिंग थी, उन्होंने मुझे उदाहरण दिया उल्लासनगर का। उन्होंने कहा उल्लासनगर के लिए अलग यूडीसीपीआर आप लोगों ने बनाया तो हमारे शहर के लिए क्यों नहीं बना सकते थे। तो सभी को एक आशा है, एक आकांक्षा है, होप है कि वह ये सरकार में जो भी निर्णय है वो निर्णय लेने की क्षमता है, अमेंडमेंट्स लाने की क्षमता है, अलग अलग पॉलिसी बनाने की क्षमता है। इसी शहर में हम लोग ने डेवलपमेंट तो किया है, फिर उसी के साथ मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना ये भी लाने का काम किया है। उल्लासनगर में 1 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के लाभार्थी है। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, किसी शहर गाँव में होता है, ग्रामीण भारत में इतने 1-1 लाख लाभार्थी होते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुंबई और ये पूरे एमआर रीजन में उल्लासनगर जितने लाभार्थी कहीं भी होंगे। तो ये जो कमाल हुआ है सभी पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर 1 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को यहाँ पर फायदा मिला है। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट सरकार का है। सो हमारा कहना इतना ही है कि ये गवर्नमेंट जो है प्रो डेवलपमेंट गवर्नमेंट, आपके साथ में आपको साथ में लेके जाने वाला ये गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि यही बात आप सभी को सोचनी है। आने वाले आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहते हैं, रोज कई 100 लोग जो है आपके दुकान में आते रहते हैं। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि किसको चुनकर लाना है तो मुझे लगता है कि आपके बोलने के बाद या आप एक बार शुरू हो जाएंगे प्रचार करने के लिए तो कोई दूसरा यहाँ पर चुनकर आ सकता है, क्योंकि आपसे शहर में वातावरण कैसे बनता है यही इन्फ्लुएंसर लोग बनाते हैं, आप लोग ही बनाते हैं। अरे ये बहुत इसका बहुत वजन है, ये अभी 1 नंबर पे चल रहा है, ये 2 नंबर पे चल रहा है, 3 नंबर पे चल रहा है, लोग भी वैसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर लग गए काम पे अगले 8 दिन कुमार अयलानी जी के लिए, मुझे लगता है कि कुमार अयलानी जी एक बड़ी भारी संख्या मताधिक्य से यहाँ पे चुनकर आएंगे। उनके माध्यम से भी एमएमआरडी के माध्यम से बहुत बड़ा निधि यहाँ पर आया है। अभी मुझे लगता है कि एमएमआर रीजन में इतना निधि आया है गए 2-2.25 साल में, इसके पहले कभी मुझे लगता नहीं कि इतना निधि हम लोग यहाँ पर लेकर आने में यशस्वी रहे हैं। पहले जब यूडी मिनिस्टर थे साहब तभी भी निधि मिल रहा था, लेकिन साहब जब मुख्यमंत्री बन गए तभी तो फिर मतलब उसको लिमिट ही नहीं। इतना सब नगर सेवक इतने सालों से नगर सेवक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं किसी को कि नगर सेवक नहीं है, क्योंकि उनके वार्ड में जो है काम चल रहा है। नगर सेवक का काम क्या होता है, लोगों का काम करना है। तो कहीं पर भी मुझे लगता नहीं कि नगर सेवक का काम, वही नगर सेवक काम कभी रुका हो। मुझे याद है जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी, जब आप नगर सेवक होते तो वही बोला 10-10 लाख के लिए भी 10 लाख मिलता तो भी बहुत बड़ी बात थी। अभी तो करोड़ों रुपए में बात होती है, लाख में बात ही नहीं होती है। तो ये ऐसा सरकार जो है हर
व्यक्ति की उन्नति कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। और कभी भी हम लोग ने जो भी मांगा इस शहर के लिए वो सब देने का काम इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि यही सरकार आगे लेके जानी है। जैसे हमें डेवलपमेंट हम लोग ने शुरू की है, ये डेवलपमेंट को भी आगे लेके जाना है। तो कुछ लोगों को जो महाविकास आघाड़ी में नेता है उनको हर चीज बंद करने में बहुत आनंद आता है, उनको स्पीड ब्रेकर डालने में बहुत आनंद होता है, उनको सभी चीजें को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो फिर झंझट ही नहीं है। जैसे 2.5 साल में किया उन्होंने, 2.5 साल में हर चीज, हर स्कीम बंद, डेवलपमेंट का काम बंद, मेट्रो का काम बंद, फ्लाईओवर का काम बंद, कोस्टल रोड का काम बंद, समृद्धि का काम बंद, सब बंद। इसलिए हमें ये जो सरकार है, जो 2.25 साल में रिकॉर्ड तोड़ निर्णय हम लोग ले पाए, इतना सारा फंड इस शहर में आया और डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। ये डेवलपमेंट का काम हमें आगे लेके जाना है, इसलिए ये सरकार फिर से आनी बहुत जरूरी है। मैं आपसे सबसे कहूंगा कि आप सभी लोग जैसे लोकसभा में मेरे साथ खड़े थे, वैसे ही कुमार जी के साथ भी आप सभी लोग खड़े रहिए और कुमार जी को बड़े भारी संख्या में आप सभी लोग छुटकर रहिए। इतना ही विनती मैं आपके सबके सामने यहाँ पर रखता हूँ। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और कुमार राजानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पिछली बार फिर से बड़े भारी मतों से चुनकर आएंगे। ऐसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज टाउन हॉल में उल्लासनगर के व्यापारी, जिसमें हमारी उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन से जुड़ी हुई 20 एसोसिएशन और हमारा बीजेपी व्यापारी सेल जो है, जिसके अध्यक्ष हमारे जगदीश तेजवानी जी हैं, महासचिव नरेश ठारवानी जी हैं और नरेश ठारवानी मेरे साथ में प्रदेश में भी बीजेपी की टीम में है। और सभी अध्यक्ष जो हैं इस वक्त जो आपके फ्रेम में दिख रहे हैं, जितने अध्यक्ष थे और इससे ज्यादा अध्यक्ष थे, क्योंकि हमने समय दिया था 2 सवा 2 का और खासदार साहब 3 सवा 3 पहुंचे। आज ये जो प्रोग्राम था वो एक्चुअली खासदार साहब और व्यापारियों की एक बैठक थी आपस में, क्योंकि खासदार चुनाव के बाद हमारी खासदार साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई थी। बहुत भारी मतों से यूएसए से जुड़ी हुई टीम और बीजेपी व्यापारी सेल के व्यापारियों ने हमारे खासदार को चुनकर भेजा था और उनको भी हमने जब भी कोई काम बोला था तो उन्होंने वो हमारा काम किया था। उसका धन्यवाद करने के लिए भी आज हमने ये बैठक रखी थी, प्रोग्राम रखा था। हीराघाट क्षेत्र के 3 व्यापारी थे जिनको रॉन्ग कटिंग मिल गई थी, उसका विषय हमने खासदार चुनाव में के समय में उनके सामने रखा था। आमदार कुमार एलानी और खासदार श्रीकांत शिंदे जी के कोशिशों से उन 3 व्यापारियों का दुकान रॉन्ग कटिंग मिल गई थी। उसमें किसी का ये नहीं था, मिस्टेक हो गई थी, लिखने में जो मिस्टेक हो जाती है, तो वो उनका जो दुकान आज बच गया। उन व्यापारियों ने आज मिठाई और शॉल पहनाकर हमारे खासदार आमदार का स्वागत किया। यूएसए की तरफ से ये मुद्दा हमने उठाया था, जैसे हमारे नरेश ठारवानी जी ने कल्याण अंबरनाथ रोड का मुद्दा आज तक उठा के रखा है। उसमें जो लिस्ट बन चुकी है, आचार संहिता की वजह से वो काम रुका पड़ा है। उल्लासनगर की जो यूएसए व्यापारी संगठन है, बीजेपी व्यापारी सेल है और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा नरेश भाई का, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, उसमें 700 से ज्यादा व्यापारी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। अगर आप मेंबर्स की बात करोगे तो 1000 से ज्यादा है। 700 मेंबर एक्टिवली जुड़े हुए हैं और एक अकेला हमारा नरेश ठारवानी और उनकी टीम उनका काम करती रहती है। यूएसए हमेशा व्यापारियों का काम करती रहती है और यूएसए ने एक डिसीजन लिया है आज कि हम लोग इस चुनाव में आमदार कुमार एलानी को बहुत बड़ी लीड से चुनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे जो व्यापारी हैं अपना वोट जो है वो आमदार कुमार एलानी को देंगे, क्योंकि ये शहर का जो आमदार है वो एक खुद व्यापारी है और हमेशा अवेलेबल है। कुछ व्यापारी जो मेरे से बाद में भी जुड़े यूएसए में, उनका ऐसा कहना है या हमारी भी ऐसी सोच है कि कुमार जी हमेशा अवेलेबल है, तो हम लोग अवेलेबल और व्यापारी और ये पॉजिटिव सोच रखकर हमने यूएसए की तरफ से ये डिसीजन लिया है। यूएसए से जुड़े हुए 1000 से ज्यादा मेंबर्स एक्टिवली जो जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहूंगा, और नरेश भाई के 700 मेंबर और 400 मेंबर जो हमारी जो बीजेपी व्यापारी सेल से जुड़े हुए।
ऐसे 2000 से ज्यादा मेंबर, एक्टिव मेंबर्स इस चुनाव में आमदार कुमार एलानी को पूरी पूरी मदद करेंगे। हमारे कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। 90% हमारे ऐसे व्यापारी हैं, अगर बीजेपी व्यापारी सेल को छोड़ दोगे तो वो सिर्फ व्यापारी है। लेकिन व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया है जो मैं आज आपके सामने घोषणा करने जा रहा हूं। यूएसए से जुड़े हुए, बीजेपी व्यापारी सेल से जुड़े हुए और नरेश भाई की जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, बहुत बड़ी वो एसोसिएशन है। हमने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग आमदार कुमार एलानी को इस बार पूरा समर्थन देंगे। हम सिर्फ अपना वोट नहीं करेंगे, अपने परिवार का नहीं, लेकिन हम उनको दूसरे वोट भी दिलवाएंगे। जनता से क्या संदेश पहुंचा सकती है इस बारे में आप? सब जनता नहीं, मैं व्यापारियों को ही संदेश देना चाहूंगा सबसे पहले तो, और उसके बाद जहां व्यापारी हैं और व्यापारियों की जो पॉजिटिव सोच है, तो जनता को भी मैं बोलूंगा कि व्यापारियों की एक पॉजिटिव सोच है। जो हमारी महायुति की सरकार जब से 2-2.25 साल से आई है और शहर में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं, जैसे रीजेंसी के हॉस्पिटल हो गई, बस सर्विस चालू हो गई है, सीमेंट ब्लॉक के रोड के काम चालू हैं, अंडरग्राउंड रोड के ड्रेनेज के काम चालू है, अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ है शहर में। हाँ, शहर में समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान जो कर सकता है वो यही जो ट्रिपल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पहले हमारी मोदी की सरकार, उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी सरकार होगी, हमारे शहर का ही आमदार होगा, तभी ये काम हो सकते हैं। वही पॉजिटिव सोच रखकर हमने ये डिसीजन लिया है। अभी हाँ, नरेश जी भी 2 मिनट। उल्लासनगर के व्यापारी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, यही दिखाने के लिए कि व्यापारियों की हमारी एकता है और ये व्यापारी है जो उल्लासनगर शहर की शक्ति है। किसी भी शहर की शक्ति जो होती है, जो इकोनॉमी जो संभालते हैं, वो व्यापारी संभालते हैं। तो ये उल्लासनगर की इकोनॉमी या किसी भी शहर की इकोनॉमी व्यापारी जैसे संभालते हैं, तो ठीक उसी तरह उल्लासनगर के व्यापारी यहाँ पे जमा हुए थे, जो उन्होंने बता दिया कि भाई शहर के लिए, शहर के हित के लिए वो अपना समय निकाल के कभी भी आएंगे और साफ सुथरे कैंडिडेट को, कुमार एलानी जैसे कैंडिडेट को फिर से जिताएंगे, बड़ी लीड से जिताएंगे। किसी का कहना था कि भाई दबंग चाहिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। मैं कहता हूँ व्यापारी ऐसा झगड़ा ही नहीं करते हैं कि उनको सुरक्षा लेनी पड़े। हमके कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, हम खुद हमारी एकता में सक्षम है। हम अपनी एकता से रहेंगे और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार हमारे साथ है, तो हमको किसी भी दमक की जरूरत नहीं है कि हम भाई सुरक्षा उसके लिए डिपेंड कर सके। यही हमारा एक संदेश है व्यापारियों के लिए। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर।